माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी, सम्मानित मंच और अहीर कौम की सरदारी, भाई सब ने राम राम। और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, और मैं पहले भी कहा करूँ गांव गांव जब आंडूँ, किसी भी नेता को गलत मत बोलना, क्योंकि नेताओं में कमी नहीं है, कौम बड़ी माड़ी से बोधी से भाई कांच सी निकल रही से। हमने नाम दे दिया अंतर्राष्ट्रीय, और हम आदमी मानस इकट्ठा नहीं हो का दिल्ली के दूर से गए। आई तरह एक बार मंत्री जी ने थोड़े दिन पहले रिवाड़ी के लंदन में हुए तो बोल दिया तो कई रूस गिर गया था। पर मैं बोले भाई मन तो इतना साल में पहले कोई नेता कसूती बात रखते हुए देखा है, तो मेरी ये गुजारिश है, मायूस तो होइयो मत, कोई बात ना, हम दिल्ली आ गए अभी बहुत बड़ी चीज़ से। और मैं राजनीतिक नहीं बोलूँगा, मैं सामाजिक बोलता हूँ, जिस मुद्दे के लिए हमारी यहाँ पूरी टीम अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति की आई है। यादव रेजिमेंट का ये जो अहीर रेजिमेंट का मुद्दा है, मैंने पहली बार किसी संस्था के पहले बिंदु पे देखा है, नहीं तो क्या करें से 19वां 20वां पे घेरते हैं कि कोई बात ना, नाम भी हो जाएगा, कोई रुस्सा को भी नहीं। तो जो रेजिमेंट का मुद्दा है यहाँ, क्योंकि सब एंटरप्रेन्योर आए हैं और सब चीज आए, मैं आपको बता देता हूँ उसकी रेजिमेंट का मुद्दा न तो हमारा बुद्धिजीवी समझा, ना नेता समझा, ना अफसर, और आम आदमी को कोशिश कर रहे हैं समझाने की। 50-60 सालों से मैं भाषण सुनता हूं, शिक्षा लाओ शिक्षा लाओ। मैं तो कह रहा हूँ अरे वो अनपढ़ बढ़िया था, बात तो मान जाया करता, इकट्ठा बैठ तो जाया करता, थारकने की कागजी डिग्री आ गई, हम बैठने छोड़ दियो। तो भाई जो शिक्षा है ना, वो अभी रेजिमेंट ही लाएगी। अभी पिछले हफ्ते कोसली के अंदर जो एक्स सर्विसमैन जो एलुमनाई मीट एक्स स्टूडेंट्स की एक मीट कोसली में हुई कि भाई 100 साल से पुरानी संस्था है, तो ये जो रेजिमेंट है ये शिक्षा के दरवाजे खोलेगी। कैसे, मैं बता देता हूं। पहला तो उदाहरण माननीय मंत्री जी से दे देता हूं। भाई बूढ़पुर खानदान से है, बाप दादों का बड़ा नाम था, हर रूप में मजबूत थे, तो मंत्री जी जो है बिरला विद्या निकेतन में पढ़ लिया। पर थारा में कोई थोड़ी जासकस है, फीस बड़ी मोटी से। राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, सनावर की प्रोडक्ट हैं, भाई राजा का बेटा था, सनावर पहुंच गया। लेकिन आम आदमी का बच्चा भी अगर एलिट इंस्टीट्यूट में मौका मिले पढ़ने का, तो ये रेजिमेंट है वो देगी। इस देश में 5 मिलिट्री स्कूल हैं, 33 सैनिक स्कूल हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के पब्लिक स्कूल हैं। अभी हमारे मध्य में सांसद डीपी यादव जी पहुंच रहे हैं। जैसे ही वो पहुंचे, मेरा आपसे अनुरोध है कि कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। एक कुर्सी और लगा दे भाई, नहीं तो फिर इनकी खोसा हो जो ऊपर बैठा रखे है ना। हाँ हाँ, कोई बात ना, हम हट जाएगा। तो ये जो रेजिमेंट है ये सिर्फ सिपाही बनाने की कवायद नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी बदकिस्मती है, इस मुद्दे के ऊपर किसी ने चिंतन मंथन कोई अध्ययन किया ही नहीं है। और जिन बेरों से उनकी कोई औकात को ना कोई समय ही नहीं देता। तो ये जो है एजुकेशन के द्वार भी खोलेगी। कोसली के अंदर जब 1914-18 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ, एक अकेले गांव से 247 आदमी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो किंग जॉर्ज V ने एक शिलालेख लगवाया वहां, और इनाम के तौर में 5 जमात तक का एक स्कूल दिया, और उस स्कूल में कम से कम 5-6 दर्जन आसपास के जो गांव के उनके बच्चे पढ़े। दूसरी चीज जो फीमेल एजुकेशन है, ये फौज ही लाई। शुरू में जब ये शिक्षण संस्थाएं खुली तो कोई अपनी छोरी ने स्कूल घाल कर राजी नहीं, तो क्या हुआ, सबसे पहले इन फौजियों ने कहा, मेरी खुद की बुआ जो पहली एक कन्या थी जो स्कूल में मेरे बाबा ने भेजी थी, तो फीमेल एजुकेशन। तो बार बार हम एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो ये जो रेजिमेंट है इसको आप सिर्फ सिपाही बनाने की कवायद नहीं बनाए, पहले तो ये एजुकेशन के द्वार खोलेगी। ठीक है, इन जो मैंने बताया ना एलिट इंस्टीट्यूट्स है, मिलिट्री सैनिक स्कूल्स, जिनमें तकरीबन जो है जैसे जवानों के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिलती है, इन्हीं के पढ़े हुए लोग आज कहां बैठे हैं। जयशंकर साहब MA प्रोडक्ट ऑफ मिलिट्री स्कूल, जनरल VK सिंह प्लानी के पढ़े हुए, आपके जो 2 सुहाग साहब और ये सुहाग साहब सैनिक स्कूल चित्तौड़ इसके कुजपुरा के पढ़े हुए, हुड्डा साहब सैनिक स्कूल इसके पढ़े हुए, आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, प्रोडक्ट ऑफ मिलिट्री स्कूल। तो इन उम्दा स्कूलों में आम आदमी के बच्चे को भी पढ़ने का मौका ये रेजिमेंट देगी। दूसरी चीज ये है भाई, एक तो मैंने एजुकेशन का बोल दिया, दूसरी
सिर्फ रेजिमेंट, पूरी दुनिया में एक ऐसा रोजगार है जो दादा लाई है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ही बच्चों को रोजगार मिलेगा। ठीक है ना, मान लो 100 आपकी रेजिमेंट से रिटायर होंगे तो वो 100 जो है अहीनों के बच्चे ही भरे जाएंगे उसमें। और ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं भाई, अटक नहीं होनी चाहिए किसी मुद्दे पे बोलते हुए। कोई आपसे सहमत हो या ना हो अलग चीज है, अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। और अगर रेजिमेंट इतना अहम मुद्दा नहीं होता तो आज डीपी यादव साहब पंचायत में मौजूद है, सभा में। सबसे पहले इन्होंने ये आवाज उठाई, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, तो आप देखो कि ये जो अटक कहाँ है, ये अटक जो है कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे खुद के लोगों में। जिस दिन हमारी अटक खत्म होगी ये मिल जाएगा। ये गवा है, इन्होंने नेताजी को बोला था कि भाई रेजिमेंट बनाओ, तो ये बोले कि ना, तू मेरे को कमजोर करना चाहता है। तो भाई मेरी ये गुजारिश है, नेता अपनी जगह जान लगाएं और आम आदमी भी खड़ा होने का। ये नहीं कि 5 साल में एक वोट दे दी तो हम जो है बाकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो ये रेजिमेंट का मुद्दा है, ये एक इकोनॉमिक साइकिल भी है, एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थतंत्र है। 3 पीढ़ियों का भला होता है इस रेजिमेंट बनने से। लो भाई मैं तो और जय हिंद बोल दूं, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक से ना। राम राम। कि बात समझ में आ गई ठीक से, नहीं तो मंत्री जी से बात टाइम